अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं आप हज़रात? मिंबर पाक पर आप अपने माथों की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नक़ीब अहले सुन्नत माहिर इल्म फ़न हज़रत कारी मोहम्मद इज़हार रज़ा शाहजहाँपुरी साहब क़िबला बेहतरीन अंदाज में शेर व शायरी आप तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत कारी मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार ख़ान साहब क़िबला क़ादरी रिसियावी से भी आपने खूब अच्छे अंदाज में शेर व शायरी समाप्त किया है। शायर अहले सुन्नत भाई सनाउर रहमान साहब क़िबला, भाई आमिर तानपुरी साहब क़िबला वो दीगर अरबाब मिंबर जलवागर है। मैं सबका नाम नहीं जानता, कमोबेश सबसे मेरी पहली मुलाकात है। मैं इन जुमलों के साथ अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ़ताब है। मैं एक गुजारिश और कर दूं, जिनको किसी भी हाजत के लिए उठ के जाना है अभी चले जाएं, इसलिए कि दौरान गुफ्तगू मैं उठने नहीं दूंगा और आप ज़बरदस्ती उठ जाओगे तो मैं कर क्या लूँगा। बहरकैफ जो हमारे भाई गेट पर बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि कुर्सी का इंतज़ाम बाकायदा हाफिज़ गुलाम सरवर साहब क़िबला ने किया है। आप अंदर चले आए, क्यों बिला वजह आप अपने पैरों को तकलीफ में डाल रहे हैं? जी सर्दी का मौसम है, बड़ी खुशी की बात है, आए के मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आप अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर हुजूर की महफिल में तशरीफ़ लाने हैं। याद रखिएगा कि ये महफिलों को आज हम और आप हल्के में ले लेते हैं, मगर उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा वो मकाम है जहाँ बिगड़े हुए नसीबे संवारे जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप एक आलिम दीन के उर्स की तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह मौलवी ईसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए, आमीन। उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। परवरदिगार आलम इस महफिल में आए हुए तमाम हज़रात की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। हज़रात दूसरी मरतबा आपके इस आबादी में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। आपकी समाज बहुत अच्छी है। गुज़िश्ता टाइम जब मैं आया था मैंने देखा था बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल आप बनाए हैं जी। और मैं पहले क्लियर कर दूं कि माफ़ कीजिएगा, मैं वो मौलवी साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हक है। जन्नत तब मिलेगी जब मदीने के मुस्तफ़ा राज़ी है। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। बानी जलसा कारी शोएब साहब, कारी गुलाम सरवर साहब, कारी गुलाम जीलानी साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतों से महफिल को सजाया है। आप इसके वक़ार को मजबूर न करें, थोड़ी देर के लिए बैठें, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हुज़ूर सैयदी सरकार हसन मिल्लत की आमद होने वाली है। आप हज़रात उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे, ईमान ताज़ा होगा। एक मरतबा अगर आप अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें वो दयार अता किया है जिसे दुनिया दयारे सैयदे सालार के नाम से जानती है। इतनी हल्की आवाज में सुभान अल्लाह व बिगासी के नाम पे सुभान अल्लाह और लेकर बोलो सुभान अल्लाह। मतलब कारी साहब क़िबला जी हजारों और सैकड़ों बकरे हजम हुए होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आज जब उनके नाम पर बोलने की बात आई तो मुंह में चादर में मुंह डाल के कहते हैं सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी खिलाते हैं। जैसा हर रोज हम लोगों को रूहानी खिलाते हैं। बुलंद आवाज से नारा ना लगाए क्यों ना हम सुन्नी, बुलंद आवाज से नारा लगाए क्यों ना हम सुन्नी। हमें गाजी मियां लंगर की बिरयानी खिलाते हैं, अगर खाए हो तो हक अदा करो।
सालार से नवाजा है। है। और याद रखिएगा, आज आप तमामी हजरात मौलवी ईसा हशमती के उर्स में शिरकत कर रहे हैं। इसमें भी करम है तो मेरे आका सैयद सालार का करम है, हक है। इसलिए कि कुफ्र के अंधेरों को मिटाकर जिसने ईमान की रोशनी से इस पूरे इलाके को मनोवरो मुजल्ला किया, वो जात मेरे आका सैयद सालार की है। सुभान। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी चीज का तुम्हारे सीने में डर नहीं है, खौफ नहीं है, किसी तरीके का आप पे दबाव नहीं है, तो आप अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और ऊंचा बोल के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। ऐसा नहीं है कि दुनिया ने हमें डराया नहीं, है। कल भी जमाने में डराया, आज भी डरा रहे हैं, ये डराते रहेंगे। मगर लक्ष्मण कूद के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, कुफ्र की फितरत है डराना। ईमान वालों की फितरत यह है कि मैदान में उतर कर मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को मौत की हकीकत समझाना। ना हम डरे थे, ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे। अमर जब कुफ्र सिमट कर आया, नबी के आशिकों को डराने के लिए कहा डरो, इसलिए डरो कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो मुस्तफा वाला बोल पड़ा, अगर तेरे हाथों में हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयद सालार है। नस्ल के आला हजरत फैजाने सरकार मसूद गाजी, फैजाने सरकार मसूद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने मोहब्बत जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और चल के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। और मैं एक जुमला कह दूं, टूटता वो है जो फौजी होता है। वाह। नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता। जोर से, नबी का आशिक कभी, और जिसे यकीन ना आवे वो पलट कर 2 मिनट के लिए मक्का चले। अमर जब कुफ्र सिमट कर नबी वालों को खामोश करने की कोशिश की है, तब मुस्तफा के गुलामों ने गर्दन कटा करके अपने ईमान की गवाही दी है। एक जमाना था जब पूरी इक़्तिदार, पूरा संसार, पूरी पावर जब मुस्तफा के एक गुलाम पर ला करके आजमाया गया। तारीख के सफाहत गवाह है, कभी सीने पे पत्थर रखा, कभी पथरीली जमीनों पर घसीटा, कभी जिस्म पर कोड़े बरसाए,
नबी, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, उलमाए मुस्तफा। रसूल पाक की उल्फत में जो संसार होता है वो मुश्किल रास्तों से हंसते हंसते पार होता है। बिलाल आए सुलगती रेत पर तो ये साबित हुआ कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कह के बोलो या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है झूले बाउंस हो रहे हो। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दरमियान में पहुंच सकूं। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। वो है जो फौजी होता है। क्या कहा? नबी का आशिक कभी टूटा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बबांगे दुबल डंके की चोट पर एक जुमला अर्ज करता हूँ। बहराइच की सरजमीन पर जिसने करबला का नक्शा उतारा है वो मेरे सैयदे सालार हैं। जिंदाबाद। दुनिया कहती मौलाना इतना बड़ा दावा। हमने कहा नूरी का दावा बड़ा है तो दलील भी मजबूत मिलेगी इंशाअल्लाह। क्या कहने। और जिसे यकीन आवे वो पहले तारीख करबला। वाह। जब किताबें खंगालोगे और आप पलटोगे तो किताबें बताती हैं कि करबला के तपते हुए मैदान में एक हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर खड़ा था। कितना बड़ा लश्कर? कितने हुसैन के? एक हुसैन के मुकाबले में कितना बड़ा लश्कर? मगर पहले तारीख बहराई एक मसूद गाजी के मुकाबले में 22 राजाओं की ताकत बहराइच से लेकर घाघरा घाट तक जहां जहां नजर जाती है इंसानों का समंदर है। हर हाथ में चमकती तलवार, हर तलवार का मकसद कत्ले सैयदे सालार। अमा जब पूरा कुफ्र सिमट कर आया था ये सैयदे सालार जान बचाना है, इलाका छोड़ दो, गर्दन बचानी है, वतन छोड़ दो, खुद को बचाना है, ये मुल्क छोड़ दो। आ गया कछारे हैदरी के शेरे नर को जलाल देवरे शब्बीरी में मेरे आका ने जवाब दिया जालिमो मौत की धमकी किसे दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा रिश्ता किस खानदान से है? अरे मेरा रिश्ता उस खानदान से है जहां करबलाएं कट भी जाती है तो नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या कहने माशाअल्लाह। वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता। और जब चला है रंगे बिलाली मक्के से और पहुंचा है बरेली की सरजमीन पर। वाह। और जब ये रंगे बिलाली चढ़ा है मेरे आका हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पर। वाह। इसी भारतवर्ष में भारत के संसद भवन में एक बिल पास किया गया था कि मुसलमानों को नसबंदी कराना होगा। बड़े बड़े मुफ्ती साहब बिके थे भैया। नदवा के मुफ्ती साहब बिक गए, सहारनपुर के मुफ्ती साहब बिक गए, शाही मस्जिद के इमाम साहब लिफाफा लेके बगल के नीचे दबा के फतवा लिख दिया। बड़े बड़े बिके। लेकिन जब बात पहुंची है मेरे आका मुफ्ती आजम के कानों पर तो मुफ्ती आजम ने कलम उठाया, कागज उठाया और लिखना शुरू किया मज़हब इस्लाम में नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। लिखा हराम है, हराम है। थकता वो है जो फौजी होता है। अदरक देवरे बिलाली बरेली में देखें पूरी हुकूमत मुफ्ती आजम के खिलाफ सत्ता इख्तियार पावर मशीनरी मुफ्ती आजम के खिलाफ घेर लिया है गुंडों की तरह। ए मुस्तफा रज़ा खैरियत चाहते हो तो फतवा बदल दो
आज़म हिंद मसलक आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया हम सबकी बख्शिश का जरिया नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के बोलो या रसूल अल्लाह। थकता वो है जो फौजी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ममलिकों के सरहदों के तहफ्फुज के लिए हुक्मरानों ने लड़ाके तैयार किए हैं, फौजी बनाए हैं, मगर कुर्बान जाओ आमना के लाल की अजमत पर। मेरे मुस्तफा ने दीन की हिफाजत के लिए लड़ाके नहीं तैयार किए हैं, फौजी नहीं बनाया है, बल्कि मेरे आका ने दीन की हिफाजत के लिए आशिकों की जमात बनाई है। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो ना, बनाया है कि नहीं बनाया? आप जब तकरीर से मेरे बिल्कुल लबरेज हो जाना तो बता देना, हम बंद कर देंगे। हाँ, इसलिए कि मेरी आदत नहीं है कि मैं बॉल फेंकता जाऊं और बाउंस जाता रहे। हमारा मामला यह है कि जब तक बॉल और बैट का रिलेशन अच्छा है तब तक ही हम खेलते हैं, समझ रहे हैं ना? मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, सुन्नी हो तो जरा सुन्नियों की तरह बोल कर दिखाओ या नबी अल्लाह। वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी थकता जब चला है रंगे बिलाली और चढ़ा है मेरे ताजु शरिया पर। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। मेरे ताजु शरिया पर, मुल्क गैरों का, वतन गैरों का, हुकूमत दूसरों की, सत्ता दूसरों का, सब दूसरों का, माशाअल्लाह। लेकिन आपने देखा कि इमाम गुस्ताखे रसूल है तो बहाके दुबल आपने इरशाद फरमा दिया, मैं गुस्ताखे रसूल के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मेरे नूर पर आप अपनी मातों की निगाहों से देख रहे हैं। हज़रत बारी जमाल साहब क़िबला मफ़रूज़ की आमद हो चुकी है। आप इन उलमा अहले सुन्नत के चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों की ज़ंबील बावज़न फरमाएं। मैं अब सोच रहा हूँ कि तकरीर शुरू करूँ, इजाज़त है? मैं सोच रहा हूँ कि अब हज़रत आ गए तो तकरीर शुरू की जाए, है ना? हाँ, तो एक मरतबा मचल कर कह दो या रसूल अल्लाह। क्या कहा मेरे आका ताजु शरिया ने, मैं गुस्ताखे रसूल के पीछे नमाज, जोर से बोलो नमाज। आज तो सीधे कहते हमारे फुफ्फा हुए, कैसे छोड़ दे? कब्र में फुफ्फा बचाने नहीं आएंगे। क्या कहने हजरत, कब्र में फुफ्फा नहीं बचाएंगे। क्या कहने अकीदा अगर ढुलमुल यकीन है तो याद रखिएगा कि खातिरदारी यहीं से शुरू होगी। क्या कहने बात समझ रहे हैं ना? हम बयानी है हाँ, मैं गुस्ताखे रसूल के पीछे नमाज, जालिमों ने मेरे ताजु शरिया के हाथों में हथकड़ी डाल दी, अल्लाह कैदी बना दिया, कैदी। चंद महीनों जेल में रखने के बाद में जब ताजु शरिया को इंडिया भेजने की तैयारी की गई तो मेरे ताजु शरिया ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे जाने की इजाजत दो। मगर इन जालिमों ने क्या किया? कहा अच्छा, मेरे मुल्क में आकर मेरे मुल्क के कानून तोड़ो और तुम्हें हम मदीना भेजे, मक्का भेजे, तुम्हें हम सीधा इंडिया भेजेंगे, हम तुम्हें हुजूर के रोजे पर नहीं जाने देंगे। लोगों बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, टूटता वो है जो फौजी होता। भेज दिया। जब इंडिया की फ्लाइट में मेरे ताजु शरिया को बिठाया जाने लगा, आंखें सावन बहादों की तरह बरस रही हैं मेरे पीरो मुर्शिद की, और पलट पलट कर मदीने की तरफ देखकर यही कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ताज़े फुर्सते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ताज़े फुर्सते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरे ताजु शरिया को रौज़े रसूल पे न जाने दिया गया, इंडिया वापस कर दिया गया। लेकिन जब मदीने की सरजमीन से अतावत का सूरज निकला है तो उसी ताजु शरिया को मेरे मुस्तफा ने अपने रौज़े पर इतने बार हाजिरी करवाई है कि वही ताजु
जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क जब सच्चा हो, है इश्क जब सच्चा हो तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है। वाह लेकिन आजकल के मुसलमानों का इश्क देख लो, क्या इसलिए कि आज हमारे यहाँ सब फेसबुकिया लवर है। वाह आप कीजिएगा कारी साहब किबला, 8 साल 18 साल 20 साल का जवान मुंबई चाहता है, 6 महीना 8 महीना 10 महीना नौकरी करके एक पैसा घर नहीं भेजता। 8,000 10,000 पे नौकरी, पैसा घर एक नहीं भेजा। घर पे अम्मा बीमार की, अब्बा बीमार की, दादा बीमार की, ताऊ बीमार, कोई खैरियत नहीं। 6 महीने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालता है रिटर्न, काला पीला नीला बाल रंगवाता है। अब इतना बड़ा मोबाइल है। कारी साहब किबला, मुंबई में कुछ स्टेशन है, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सैंडल रोड, बीटी, कुर्ला, दादर, कल्याण, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में 3 जोड़ा वो खरीदेगा। सेहत का हाल देखा है हजरत, पूरी बॉडी छीन लो तो पौवा किलो मांस है। पाँव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। लेकिन स्टेटस क्या दमदार है, स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। लेकिन अफसोस, मातम करने का मकाम है, मातम करने का। अगर दबदबा ही बनाए हो तो है कहां? तुम्हारा दबदबा किस जमीन पर उतरा है? अगर दबदबा ही बना है तो हमारी आबादियों की मस्जिदें वीरान कैसे हैं? दबदबा ही बनाए हो तो हमारी घर की मां बहन बेटियां कभी उर्स के नाम पर, कभी कागज के नाम पर, कभी चादर के नाम पर, कभी बारात के नाम पर, कभी शॉपिंग के नाम पर बेपर्दा और बेहयाई का गंदा नाच कैसे नचा रही है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो 250 बारात की नौटंकी कहां से दिखाई जा रही है? दबदबा ही बनाए हो तो ये कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख मांगने कौन उतरे हैं? पता ये चला ये तेरा जो दबदबा है ये नचनियों के तर्ज़े अमल पर है, ये दवाइयों के तर्ज़े अमल पर है, ये दबदबा खोखला है। अगर दबदबा बनाने का जुनून सीने में पाले हो तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो, पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर आओ, किरदार में अबू बकर का किरदार लेकर के आओ और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौला अली ने बनाया है, जैसे सिद्दीक़ अकबर ने बनाया है, जैसे उस्मान गनी ने बनाया है। आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज अरबों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो दिल मिला रहे हो। अरे पहले अपनी तारीख, जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, मेरी आबादी में ना तो वैश्याओं के मुजरे थे, ना तो ताश के पत्ते थे, ना तो सूदखोरी का निजाम था, ना तो चुगलखोरों की जगह थी, ना बेनमाजियों के लिए जगह थी। कभी मुट्ठी भर ईमान वालों के ताकत का आलम ये था कि जिस मैदान से निकलते थे तो ये तारीख लिखकर गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए मारे हमें। मशरक़े आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जनाब हाजी ईसा हशमती साहब क़िबला, फैज़ान ईसा हशमती साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल कर कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दिल के मकोले जल उठे सीने की दाद से, आए आए इस घर को आग लग गई फिर के चराग से। अमर दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए। अल्लाह इस्लाम की अजमत पर पत्थर तो सबसे पहले तेरी और मेरी औलाद ने चलाया। अल्लाह। ऐसे बनाए कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरे महल्ले में नहीं है? कौन सा जुर्म है जो मुसलमान नहीं कर रहा है? शराब पी करके नालियों में मेरी नस्ल के बच्चे लोग रहे,
जहेज के नाम पर जुल्म का तांडव मुसलमान करता नजर आ रहा है। अल्लाह 250 बारात की नौटंकी मुसलमानों के यहाँ दिखाई जा रही है। अल्लाह 25 गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ला करके दुनिया के सामने दिखावा हम और आप कर रहे हैं। फिर जब हमारी बच्चियों के टुकड़े फ्रीजों में मिलते हैं तो चिल्लाते क्यों हो? अल्लाह फिर जब तेरी शहजादियों की नीलामी बाजारों में होती है तो रोते क्यों हो? अल्लाह फिर जब तेरी औलादों की कटी पिटी लाशें नालियों में मिलती है तो चिल्लाते क्यों हो? अगर तुम चाहते हो कि जमाने में तुम भी अजमत वाले हो जाओ, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम भी वकार वाले हो जाओ, तो ये लोगों तुम्हें खुदा का दर पकड़ना होगा। खुदा का दर। आज तो हर आदमी के चेहरे में तुम्हें डाकू नजर आ रहा है। मौलवी मतलब हमारी कौम डकैत समझती है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, कलेजे फटते हैं, कलेजे कलेजे फटते हैं, कलेजे। 25 साल का नहीं 50 साल के हो गए हैं चच्चा, उनको ये पता नहीं है मैं किस नबी के उम्मती हूँ, किस नबी का उम्मती हूँ। यह है माहौल तेरे माशरे का, यह है हकीकत तेरी नस्लों की। और आज हजरत हमारी इज्जतों का ताज तो अल्लाह ने मुसलमानों के सर पे रखा है। इससे ज्यादा वकार वाला कौन है दुनिया में? क्या दुनिया ने हमसे खाने का ढंग सीखा है, हमसे जमाने ने हमसे पीने का तरीका सीखा है, हमसे दुनिया ने हमसे सीखा है कि पेशाब का ढंग क्या है, दुनिया ने हमसे जाना है कि बहन का वकार क्या है, वाह दुनिया ने हमसे पहचाना है माँ का तकद्दुस क्या है। आज जमाने से हम और आप सीख रहे हैं। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अरे इज्जतों का ताज अल्लाह ने तेरे सर रखा था, तेरे सर, लेकिन आज हमारी कौम इज्जत कहाँ ढूंढ रही है? कोई शराब के प्यालों में इसे ढूंढ रहा है, कोई नाचती हुई वैश्याओं के ठुमकों में ढूंढ रहा है, कोई जो है ताश के पत्तों में ढूंढ रहा है, कोई सुलगती हुई चिलम में ढूंढ रहा है, लेकिन नौरी एक जुमला चलकर बात आगे बढ़ा दे। ये ईसा हशमती के उर्स में आए हुए जिंदा मिली सरदार मुसलमानों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत ताश के पत्तों में नहीं है, इज्जत नाचने वालियों के ठुमके में नहीं है, इज्जत हसनैन के आना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कहिए या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बचा खाने वाला। नारे साल मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? मुसलमानों की गरीबी देखना है, जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए, इनसे बड़ा फकीर कोई नहीं। जी जी कारीदार साहब आप कीजिएगा, मेरा गांव है तो थोड़ा सा मादरी जबान में भी मैं नसीहत करने की कोशिश करूंगा। जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए, जैसे मस्जिद में डब्बा आगे फिराया जाता है ना जुमा में, हालत देखो जैसे लागत है सांप सूंघ गए। कुछ तो नियत मानते हैं, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। और कारी साहब बोला कुछ तो जेब में हाथ डाल के इतनी शिद्दत से चिल्लर ढूंढते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना इसी में छुपा हुआ। और इनकी अमीरी देखना है तो शादी में अल्लाह। डीजे वाले ने कहा विदा करो चले, कहा कितना हुआ? कहा 10,000। बहुत बढ़िया बजाए हो, वहां तो 151 ज्यादा बनता है। गिन के दे दिया, लेके जाओ तुम का याद करो कि हातिम ताई के खानदान में नाचे गए। गोला वाले ने कहा हमको विदा करो, कहा तुम्हारा का 5,000 पे बात थी, कहा तुमको 251 ज्यादा देंगे, तुम्हारा हक है 251, इसलिए कि तुम्हारे गोला तमाशा में इतना दम था कि लक्ष्मणपुर की 4 भैंस सुबह से गायब है, अभी तक नहीं निकली। बारी आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए, साहब तुम्हारा कितना हुआ निकाह पढ़ाई? तो बेचारे डरते डरते कहेंगे 2100 रुपया दे दो। तो दुल्हा पप्पा का तो लूट लो, सारी लूट फातिया तुम्हें लोग तो मचाए। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को
है। वाह वाह वाह, ये कौन सी शरीयत से लाए? क्या कहने। सीधा अटैक करते हैं, 250 आएंगे। 250 काहे जाओगे? किसी जमीन पे कब्जा करना है? किसी गांव को लूटना है? कोई जंगल नहीं है, काहे जाओगे 250? और अगर कोई गरीब बाप कह दे अगर 250 आना 100 चले आना, तो सीधा जवाब 150 तो मेरे परवर हुए। लक्ष्मणपुर वालों लेहड़ा भर तुमरे हैं तो तुमरे खत्ते, दूसरे के लिए नहीं। अगर जिगर में दम रखते हो ना और बहुत रिश्तेदारी और दोस्त और अहबाब का ख्याल रखना चाहते हो तो गिराओ बकरा, बनाओ 2000 10,000 आदमी का खाना, करो वलीमा, बुलाओ दरवाजे पर खिलाओ, तब समझे ये लोगों कब तक गरीब बाप के गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात पर बोलोगे, कब तक अपना पेट चिल्लाओगे यार। कल कयामत के दिन तुम्हें मुस्तफा के सामने पेश होना है, सबको पेश होना है, सबको पेश होना है। भाई चाय, भाई एक जग और वो कप फिर दो करते हैं, हम लोग ले लेंगे, बाकी चाय वापस बहुत अच्छे से आराम से लेके चले जाएंगे। एक चाय वाले ने पूरा भारत हमका हमने तो हिम्मत दिया, हमने अल्लाह माफ कीजिए, हमने हिम्मत दिया, हमने अमा वो अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, वो मेरी बेटियों के बोझ उठाने की बात कर रहा है। कैसे ये हिम्मत कहां से आई, ये जज्बा कहां से आया, ये जुस्सू उनके अंदर कैसे पैदा हुई? तुमने अपनी बेटियों को बाजारों में उतारा है, तब से तुमने बेपर्दा बारातों में ले जा करके उनको अच्छे से सजा कर संवार कर ला करके खड़ा कर दिया। दुनिया ने देख लिया कि मुसलमानों का रिश्ता न शरीयत से, न कुरान से, न हुजूर से, कुछ नहीं, बस हड्डी खोर मुसलमान है। जितना बड़ा हड्डी खोर उतना बड़ा मुसलमान। और तो एक नया टोटका चल गया है, जब दुनिया ने कहा इस्लाम दिखाओ, ये जो भोली भाली कौम बैठी है इनकी बात कर रहा हूं, जब जमाने ने इनसे मुतालबा किया इस्लाम दिखाओ, चूल्हे पे चढ़ी हुई पतेली दिखाई, जितनी बड़ी पतेली गोश्त की उतना बड़ा मुसलमान। लेकिन उलमा की मौजूदगी में नूरी एक जुमला कहते, अमा मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी से पहचानवाया जाए, तारीख शाहिद है इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रानियों से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारा लगाएं भाई, बुलंद आवाज से जिंदा दिली का मुजाहरा करें। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा आज़म खान नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। अब यहाँ रुक करके एक पैगाम दे। आज हजरत हमारे यहाँ शादियों में एक शादी में मिनिमम 10 लाख का खर्चा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े रईस पड़े हैं कि अगर पड़ोसी ने 10 लाख खर्चा किया है तो उसके बाजू वाला को चाहे जमीन बेचना पड़ जाए, उसको 12 से कम नहीं खर्चा करना। जमीनें बेच करके शादियां हो रही हैं, जमीनें बेच करके। और बड़े अफसोस के साथ यार, जिस बेटे की शादी में 15 लाख खर्चा हुआ है ना, बेटा जाहिल होता है। जाहिल जाहिल बेटा जाहिल है, ये मेरे आदमी को पता है। ये निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछो। निकाह मुकम्मल हुआ, निकाह नामा दूल्हा के आगे पेश किए, लो भैया साइन कर दो, तो धीरे से कान में कहता हजरत टाप दनिया नहीं लग रहा।
अब उनके भैया की शादी में 15 लाख खर्चा। लो अब इससे बड़ी कयामत देखोगे। हाँ? अगर मैं कह दूं कि अपने बेटों को आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो, इंस्पेक्टर बना दो, कलेक्टर बना दो, बैरिस्टर बना दो, जज बना दो, तो सीधा जवाब मिलेगा हमसे बड़ा भिखारी तो कोई है ही नहीं। हम कहां से लाएंगे पैसा जो अपने बेटों को आईएएस बनाएंगे? और नुकसान समझ रहे हैं? इसका नुकसान ये है कि ना तो हमारी मस्जिदें महफूज हैं, ना हमारे मदरसे महफूज हैं, ना हमारी खानकाहें महफूज हैं, ना बुजुर्गों के मकाबिर महफूज हैं। अल्लाह दूर दूर तक नजर दौड़ा लो, आईएएस आईपीएस तो बहुत दूर की बात है, इल्ला माशाअल्लाह होमगार्ड नहीं, होमगार्ड। बहुत तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनिएगा, याद रखिएगा मुसलमानों। मैं भी चाहूं तो आपको ऐसे ऐसे वाकयात सुना करके और आपका पखौरा पकड़ के जन्नत पहुंचा सकता हूं, मगर बस यही तक वो जन्नत मिलेगी, आगे की गारंटी नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, जरा एक मर्तबा बोल कर कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ। नुकसान न तो इबादत गाह महफूज, न मदारिस महफूज, न मकाबिर महफूज, न खानकाहें महफूज। अब मुसलमान काहे में बिजी है? 25 गाड़ी बारात के लिए ले जाए, जमीन बेच करके 20,000 रुपया की या तो गिरवी रख के या जेवर गिरवी रख के 50 रुपया की बैग लाकर वो पैसा उस बैग में रख के तिरछी मांग निकाल के बगल में टांग के दूल्हे का बप्पा अपने आप को मुकेश अंबानी समझता है। इससे कम नहीं समझता। और भैया की शादी में 15 लाख खर्चा है, बेटे अंगूठा टेक। नुकसान देखे मेरी बेटियों के वकार को मजबूर करने की नापाक सही हो रही है। आए नामों से रिसालत मुस्तफा पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, मगर हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे बेटे ऊंचे ओहदों पे है ही नहीं। हम बात करें तो कैसे, हम लड़े तो कैसे, हम अपना हक मांगे तो कैसे? तो आजम खान नूरी यहां से पैगाम दे रहा है, बंद करो 15 लाख वलीमे में खर्चा करना, बंद करो जमीनें बेचकर हक की खोरी करना, बचा लो उसी पैसे को, बचा लो, अपनी औलादों के हाथों में पावर का कलम दिला दो, बना दो आईएएस, बना दो आईपीएस, बना दो जज और बैरिस्टर, ताकि कल जब तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की नजर पड़े तब तेरा बच्चा मैदान में निकल कर आए, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, अलम के जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आज़म खान नूरी साहब क़िबला रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं? कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादी में? ये लोगों कलेजे तो तब फटे हैं ना जब बारात की नोटिस की मेरे आलिमों ने। देखिए आपका रिसर्च आप इंतहाई मोहब्बत और अदब के साथ आप खड़े हो जाएं। कैमरा पर